झारखंड कराची एक बार फिर जिहादी मानसिकता की भयावह सच्चाई उजागर कर रहा है, जहां पर एमडीएस की तैयारी कर रही एक मेधावी हिंदू छात्रा को उसकी सहेली ओली विश्वकर्मा ने बर्थडे पार्टी के नाम पर फंसाया। बता दें कि ओली विश्वकर्मा को भी इन जिहादियों ने ब्रेन वॉश करके अपने साथ शामिल कर लिया था, जिसके बाद उसने पिज्जा और केक में नशीला पदार्थ मिलाकर हिंदू छात्रा को बेहोश किया। फिर बेहोशी की हालत में मोहम्मद दानिश नाम के जिहादी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पूरी साजिश में सहेली की सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। ये कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि लव जिहाद और नशीले पदार्थों के जरिए हिंदू बेटियों को निशाना बनाने की सोची समझी जिहादी रणनीति है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद दानिश लोअर बाजार थाना क्षेत्र का मोहम्मद फहद मलिक और आपको बता दें कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की ओली विश्वकर्मा, दानिश और फहद मलिक बंगाल भागते हुए खड़गपुर से पकड़े गए हैं। एक और जिहादी शादाब अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। छापेमारी भी हो रही है। ये घटना हिंदुओं के लिए चेतावनी है कि शहरी इलाकों में जिहादी तत्व किस कदर घुसपैठ कर हिंदू बेटियों की इज्जत पर हमला बोल रहे हैं। हिंदू लड़कियों को पार्टी के बहाने बुलाना, नशीला पदार्थ मिलाना, बेहोश कर सामूहिक दुष्कर्म करना और फिर भाग जाना, यही जिहादी टेम्पलेट बार बार दोहराया जा रहा है। रांची जैसे शहरों में जिहादी नेटवर्क से जुड़े तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द जिहादियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। चैनल से रात 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो है उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज्ड का नाम बताया और एक्यूज्ड को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला है उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज्ड और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, जिस तरीके से एक बार फिर से जिहादी वारदात यहां पर सामने आई है, बर्थडे पार्टी में लड़की को बुलाकर नशा देना, उसके बाद दुष्कर्म करना, ये जिहादी पैटर्न एक बार फिर से सामने आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर अभी अपडेट क्या है? देखिए, जो पूरी घटना आई है एक बार फिर से साबित करती है कि केरला स्टोरी फिल्म देखी लोगों ने, रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित थी। ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। पूरी घटना क्या है सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। सुनकर आपको भी लगेगा कि आखिर किस तरीके से इन जिहादियों की नजर हिंदू समाज की लड़कियों पर है, कैसे उनको ट्रैप किया जाता है, कैसे माइंड वॉश किया जाता है, उसके बाद इन चीजों को अंजाम दिया जाता है। बहुत विभत्स घटना है। पूरे झारखंड में इस मामले को लेकर आक्रोश फैल गया है। एक छात्रा जो जमशेदपुर की रहने वाली थी, रांची पढ़ाई करने आती है, कुछ आंखों में सपने होते हैं, ड्रीम पूरा करने आती है, डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही होती है, आगे सपने होंगे कुछ बेहतर करने की, लेकिन सपनों को इन जिहादियों ने किस तरीके से कुचला, ये बानगी ये कहानी है। पूरा मामला मतलब आपको झकझोर कर रख देगा कि छात्रा को बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है और बर्थडे पार्टी में उसकी दोस्त उसको बुलाती है। और जो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है दानिश, वो पहले से प्लान में रहता है कि लड़की को बुलाओ, फिर इस तरीके की चीजें की जाएंगी। और दानिश के साथ उसका दो दोस्त और रहता है जो इस पूरी घटना को अंजाम देता है। छात्रा आती है, उसको पिज्जा खिलाया जाता है, केक खिलाया जाता है, पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है। खाने के बाद छात्रा बेहोश हो जाती है। बेहोशी के हालत में छात्रा के साथ गलत कृत्य किए गए, विभत्सता की चीजें पार कर दी गई। 3 लोग इसमें शामिल थे। ये जो दानिश है, ये जो लड़की आपको नजर आ रही है जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, ये भी हिंदू लड़की है, लेकिन इसके बॉयफ्रेंड ने देखिए किस तरीके से इसका माइंड वॉश किया कि ये अपने ही समाज की एक लड़की को लेकर आती है, उन जिहादियों के सामने परोस देती है और इस पूरे मामले में संलिप्त हो जाती है। तो जैसे ये खबर 9 तारीख की है, पूरी घटना है। हमारे जो सोर्सेज वहां थे
उन्होंने हमें ये पूरी जानकारी दी, पूरे बिल्कुल। लेकिन प्रेम, जिस तरीके से ये जिहादी जो है, पुलिस पूछताछ पे कुछ खुलासा हुआ है क्या? ऐसा ये कितनी और लड़कियों के साथ कर चुके थे, क्योंकि ये पूरा गिरोह बना के जिहाद फैला रहे हैं? ये सोच है, ये मानसिकता है। इसको आप क्राइम से जोड़कर देखना कि ये घटना घट गई, ये घटना नहीं घटी है, बल्कि ये सोची समझी एक साजिश है, इन जिहादियों की सोच है। और इस सोच का मुआयना ये सदैव पेश करते रहे। मतलब आप सोचिए, दुष्कर्म करने के बाद ये सब के सब बंगाल फरार हुए। बंगाल से गिरफ्तार किया है रांची पुलिस ने। रांची पुलिस बंगाल जाती है, पता चलता है ट्रेस करने के बाद 2 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार किया। ये जो दानिश जिसकी तस्वीर चल रही है, इसको बंगाल से गिरफ्तार किया गया। इनको पता था बंगाल जाएंगे सेफ रहेंगे, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को वहां पर झारखंड के अंदर बहुत ही स्फूर्ति से उठाया। पूरा मामला आक्रोशित हो गया। हिंदू समाज इसके लिए लड़ाई करने के लिए सड़क पर उतरा। तो सुदर्शन न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई है। हम चाहते हैं कि ऐसे जिहादियों को बड़ा सबक दिखाया जाए, जिसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले ये सोचे। आप देखिए ना, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, तमाम जगह से इस तरह की सिलसिलेवार घटना एक चिंता का सबब है, जो सवालिया निशान भी खड़े करती है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। आखिर सोचिए आप, मतलब बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, कोई सोच ही होगी ना, जिस सोच की वजह से उसे बेहोशी का दवाई दिया गया और बेहोशी के हालत में किसी लड़की के साथ ये गलत कृत्य किया गया। तो ये अमानवीय है। प्रशासन से भी, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे जो वहाँ के लोग हैं, जिन्होंने हमें ये खबर जिन्होंने मुझे भेजी है, उनसे भी हमने कहा, हमने अपील की कि आप लोग इस पे आंदोलन कीजिए, इन जिहादियों का इनकाउंटर करवाइए। इनकाउंटर के अलावा इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सोच, आप सोचिए, वो लड़की मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी। उसके ड्रीम्स होंगे, उसके घर परिवार जमशेदपुर से उसको पढ़ने के लिए यहाँ भेजे थे। अब किस हालत में है वो बच्ची, देखिए। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन प्रेम, जो आरोपी एक फरार बताया जा रहा है, उसके बारे में अभी क्या पता लग पा रहा है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? फिर से आप अपने सवाल को रिपीट कर सकते हैं? प्रेम, जो आरोपी एक फरार है, उसके बारे में क्या कुछ पता लगा है? पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? निश्चित तौर पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया बंगाल से। तीसरे आरोपियों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी तक उसकी कल हमने इस खबर को लगभग 3 बजे सारे अपडेट के साथ, रात में मतलब 3 बजे सुबह हो जाती है, हमने इसको कलेक्ट किया था। उसके बाद हमने सुदर्शन न्यूज पर इसको चलाया। अब तक तीसरे आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस महकमे में ये बातें हैं कि हम दबिश दे रहे हैं, लगातार दबिश दे रहे हैं, तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी समाधान नहीं है, वही बात फिर से रिपीट करने की। ऐसे लोगों को कड़े सबक सिखाने की जरूरत है प्रद्युमन, जिसके बाद ये समाज में एक मैसेज जाए, समाज को एक अपील कर पाए इस तरह के मैसेज कि अगर इस तरह की किसी लड़की के साथ अमानवीकृत होते हैं तो उसका ये हाल होता है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लड़कियों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वो मैया सम्मान योजना पैसे देने से आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आप मैया सम्मान योजना कर रहे हैं। लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा के लिए आप इंकरेज कर रहे हैं। आपको लड़कियों की सुरक्षा पर काम करना होगा, तभी आप इन चीजों का समाधान कर पाएंगे। ये नहीं कि पैसे हर महीने 2-2 हजार रुपए दे, बिल्कुल तो इसका सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।